हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी केमिस्ट्री। आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। कैसे किसी भी कंपाउंड में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे या फिर कोई भी एलिमेंटल स्टेट में है उस सब का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, आयंस में क्या होता है, ये सब बताएंगे। पहले जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। किसी भी एटम का कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर उसका जो एक्चुअल चार्ज है या फिर आप फॉर्मल चार्ज बोल सकते हैं, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे जो एक्चुअल चार्ज एटम एक्वायर करता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे आपको बताते हैं HCl, तो देखिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का, लेकिन यहाँ क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्लोरीन क्या करेगा, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो क्लोरीन के पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन है ही, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इसलिए इस पे निगेटिव चार्ज हो जाता है। हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी क्लोरीन खींच लिया, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यही जो एक्चुअल चार्ज है +1 और -1, यही ऑक्सीडेशन नंबर को बताता है। आइए कुछ रूल देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालने के पहले कुछ रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन इट्स अनकंबाइंड स्टेट। मतलब कोई भी एटम जब अनकंबाइंड स्टेट में रहेगा या फिर बोल सकते हैं एलिमेंटल स्टेट में रहेगा, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इसका एग्जांपल है। ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है जब अनकंबाइंड स्टेट में रहेगा तब। सेकेंड है होमोन्यूक्लियर स्पीसीज। जैसे होमोन्यूक्लियर स्पीसीज का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस सेम एक जैसा आइटम रहना चाहिए। देखिए Cl2 दोनों क्लोरीन का ही एटम है, Br2 दोनों ब्रोमीन का ही एटम है, P4 4 फास्फोरस का ही एटम है, दूसरा आइटम इसमें नहीं मिला हुआ है। ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। थर्ड है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ए कंपाउंड। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कंपाउंड में वो होता है -2, ठीक है, -2 होता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन रेयर केस आते हैं, लेकिन आप लोग को बता दिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, जैसे सोडियम पेरोक्साइड हो गया, ये सब में ऑक्सीजन का -1 होता है। अब बाकी जितना भी कंपाउंड है सब में ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। OH2 एक कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन का +2 होता है। सुपर ऑक्साइड जैसे पोटासियम सुपर ऑक्साइड है, उसमें -1/2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है किसी भी कंपाउंड में, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कुछ मेटेलिक हाइड्राइड्स, सोडियम हाइड्राइड हो गया या फिर कैल्शियम हाइड्राइड, इस सब में -1 होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 इज +1। ग्रुप 1 जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सबका जिसको एल्कली मेटल्स बोलते हैं +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। फिर ग्रुप 2 का होता है +2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सबका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, जिसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में -1 होता है। और फिर आयंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उस पर जितना चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। देखिए जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। कार्बोनेट आयन है 2 माइनस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। मतलब आयन में जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर को बताता है। और लास्ट है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का। तो टोटल का एल्जेब्रिक सम जो होता है, टोटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का जो एल्जेब्रिक सम होता है वह 0 के इक्वल होता है। अगर आयन रहेगा तो आयन के इक्वल हो जाएगा। ये सब रूल्स है, ये सब रूल्स आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप निकाल सकते हैं किसी भी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिए हैं पोटासियम डाइक्रोमेट। अगर मुझे इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो किस तरह निकालेंगे, तो अब बता देखिए पोटासियम क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 1 का +1 होता है, तो 2 × +1 प्लस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है उसको x मान लीजिए। तो क्रोमियम का निकालना है तो 2 क्रोमियम तो 2x। ऑक्सीजन का जान रहे आप -2 होता है किसी भी कंपाउंड, 7 × -2। टोटल का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, तो 0 कर दीजिए 2 + 2x - 14 =
0, 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 12, इसलिए x इक्वल टू 12/2 प्लस 6। तो x किसको माने थे? क्रोमियम को। इसका मतलब इस पोटासियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। ठीक है, समझ गए? जिसका निकालना है x मान लीजिए, बाकी ऑक्सीजन रहेगा ही, कंपाउंड में हाइड्रोजन रहेगा ही, ग्रुप 1 ग्रुप 2 कोई भी। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए KMnO4 है, पोटासियम पर मैंगनेट, इसमें हमको मैंगनीज का निकालना है। क्योंकि पोटासियम का +1 होता है, +1 प्लस मैंगनीज का x मान लीजिए जिसका आपको निकालना है। ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 × -2 -8, टोटल का एल्जेब्रिक सम 0 के इक्वल, x -7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +7। तो x इसको माने थे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7। और कुछ हम लोग आयंस का देखते हैं। दो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। देखते हैं इसमें क्या आता है। इसमें सल्फर का निकालना होगा और इसमें नाइट्रोजन का निकालना है। तो हाइड्रोजन का +1, 2 × +1 2, प्लस सल्फर का x मान लीजिए। ऑक्सीजन का 4 एटम है, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 × -2 -8, टोटल का एल्जेब्रिक सम 0 के इक्वल, x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +6। तो सल्फर का क्या हो गया? +6 हो गया। नाइट्रिक एसिड में अगर आपको नाइट्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का +1 प्लस x मान लीजिए नाइट्रोजन को। ऑक्सीजन का 3 एटम है, 3 × -2 -6, टोटल का सम 0 हो गया एल्जेब्रिक सम, x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +5। नाइट्रोजन का हो गया +5 नाइट्रिक एसिड में। कुछ आयंस का देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है, किसी भी एग्जाम में आता है। मान लीजिए कार्बोनेट आयन है, CO3 2-, इसमें मुझे अगर कार्बन का निकालना है तो कैसे निकालना है? कार्बन को मान लीजिए x प्लस 3 ऑक्सीजन का आइटम है, तो 3 × -2, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। टोटल का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा यहाँ -2 के बराबर, क्योंकि आयन से, आयन से बताए थे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर एटम का जितना चार्ज रहेगा उसके इक्वल हो जाएगा। अगर जिसमें चार्ज नहीं रहेगा तो उसमें 0 के इक्वल होगा। तो x -6 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 प्लस 6 प्लस 4, इसमें हो गया कार्बन का +4। एक है और एग्जांपल जैसे सल्फेट आयन। सल्फेट आयन में अगर आपको निकालना है सल्फर का मान लीजिए x और फिर 4 एटम है ऑक्सीजन का, 4 × -2 -8 इक्वल टू जितना चार्ज है उसके इक्वल हो गया एल्जेब्रिक सम ऑक्सीडेशन नंबर का -2, x इक्वल टू -2 प्लस 8, क्या हो गया +6। तो सल्फर का सल्फेट आयन में ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। इस तरह मैंने आपको बताया कोई भी कंपाउंड में एटम का कैसे निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, आयंस में किस तरह निकाल सकते हैं, ये सब आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। आप निकाल के चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको रूल्स याद रखने होंगे। जनरली ऑक्सीजन का याद रख लीजिए, हाइड्रोजन का रख लीजिए यार, और तब तो हो ही जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।